ये देश का भार उठाती हैं, ये देश की संस्कृति और सभ्यता का संचालन करती हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, एक एक महिलाएं 10-10 महिलाओं को जोड़ो और नेताजी के सहयोग से, उनके सहयोग से उत्तर प्रदेश से शराब बंद करा दिया जाएगा। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा दारू, न कोई पिएगा। सरकार बनाई जाएगी और नियम बना दिया जाएगा, जो जितना दारू पीता है खूब चाट के पियो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी दारू बनते हुए पाया गया या बिकते हुए पाया गया तो उसको जेल की सलाखों में ठूस दिया जाएगा। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। तो बतावा सही रही कि ना सही रही? दारू बंद हो के चाहे कि ना हो के चाहे? दोनों हाथ खा के बताओ, बंद हो के चाहे? दारू बंद हो के चाहे ना? हमारे के गरीबी का सबसे बड़ा कारण कौनो हो तो वो दारू हो। यही से आज यहां पर माने नेताजी आयल हुआ, कुछ बात नेताजी भी बताई हैं। ये बतावा ये रैली में आकर के आप लोगन के अच्छा लगल कि ना लगल? देहले हुए कि नहीं? सब लोग हाथ उठावा। ये सब चंदा पार्टी वाले लोग आयल हुआ। साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस मंच पर हमारी माता जी भी आई हुई हैं। माता जी स्वागत। इस मंच पर हमारी मां भी आई है, जिन्होंने हमें यह संस्कार दिया। ये हमारी मां है और हमारी बहन भी आई है, हमारी बड़ी बहन भी आई है। लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, अरे देखो आपके हिस्से के लिए पूरा परिवार लग रहा है आपके लिए, इसको जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करिए। और एक हमारा छोटा भाई भी आया है, उधरे कहीं बैठे हुए बीच में, उधरे के सामने है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए एक बार फिर से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने वाणी को यही विराम देता हूं। जय सुहेल देव, जय भारत, जय महिला शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की जिसके इंतजार में हम सभी बैठे हैं, अब वो समय आ गई है। अब हम अपने भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आमंत्रित करती हूं और जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। संगीन धरा की धरती पर अनमोल जवानी पलती है, जिसे और जमाना चलता है उसे और जवानी चलती है, उसे और जवानी चलती है। जय श्री देव। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। चलो सब लोग बगल, सब लोग बगल, सब लोग बगल बगल चलो। भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित महिला हक अधिकार महारैली कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर नेतागण, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, सामने देश के नेताओं की तकदीर लिखने वाले जज मालिकों, ई बतावा यहाँ जितना लोग आयल है
आयल है ना? दिल्ली से के आयल है? दिल्ली से कोई आयल है? नहीं। अच्छा, जे मऊ से आयल तो हाथ उठावा था। मऊ से, मऊ वाले। अच्छा, जे तई बलिया कोरी से आला, बलिया वाले हाथ उठा ले भैया। और कुछ है मुबारकपुर से भी आल हुए ना, कुछ मुबारकपुर से भी आल हुई हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पत्रकार भाई लोग बा भाई, ये लोग बहुत परेशान रहल कि बड़ी कुर्सी नेतवा लगौले बा, कहां से आई है सर। हम तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी के नेताओं को, जो हमारी माताओं बहनों को यहां तक ले आने का काम किए, इनकी सुरक्षा में यहां तक पहुंचाने का काम किए। उन सभी साथियों के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत कर दीजिए। पहली बार देश की राजनीति में, पहली बार इतनी महिलाएं एक जगह इकट्ठा हैं। पहली बार। किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है, किसी नेता के पास वो कुवत नहीं है। अगर कुवत है तो भारतीय समाज पार्टी की महिला नेताओं के पास कुवत है, जो एक जगह इकट्ठा करने की हैसियत रखती हैं। और आज हम तो धन्यवाद देते हैं। हमारे नेता लोग भाषण देने में थोड़ा समय नहीं मिलता था, हम तो बैठ के बहुत खुश थे कि आज संचालन इन्हीं का, भाषण इन्हीं का, भाषण इन्हीं का था ना। मनीषा सिंह जी इधर खड़ा हो जाइए जरा, तो जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए मनीषा सिंह का, राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के। अब आप, हमारे पत्रकार भाई एक साथी सवाल किए थे, अब आपके बीच में राधिका पटेल जी। भाषण आप लोगों ने सुना, अभी गीता राजभर, इनका भी भाषण सुना। उमरावती सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्वांचल की, कुशवाहा जी, पूरा नमक खान, पूरा नाम का है, पूरा नाम क्या? बिमला कुशवाहा, बिमला कुशवाहा जी हैं। राजमती निषाद, अब तो पत्रकार भाई के समझी जाए के चाहिए। अब गिनाई तो बहुत टाइम लगी है ना। अभी समझ लीजिए, हिया ये लोग जो बा ना, हम तो खाली धन्यवाद देने के लिए आए हैं। मुझे बैठे बैठे मैं सुन रहा था भाई, तो भाई हम तो पहले, भाई जहां हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मैदान के स्वामी मालिक श्री शिव प्रताप सिंह जी के पुत्र हैं श्री प्रभात सिंह उर्फ डब्लू सिंह, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं। मंच पे आ जाए कहीं हो तो, अगर कहीं हो हमारी आवाज सुनाई दे रही हो तो उनको आ जाने दो भाई मंच पे। देखो जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। बहुत से लोगन को होई कि जुटौले का करा हो नेतवा, हो ना। लोग कहते हैं कि नेतवा जुटौले का करा है, वही पर मोहर लगावे बदे जुटौले हिला जौनले बदे यहाँ बुलावल बा, सबके ये लोग बुलौले बा। ये नेता लोग, ये लोग पहले बैठत रहल, तोरा लोगन की नहीं रहल ना। अब देखा इहो लोग सोफा पर बैठत बा, हम बैठा ही नहीं देत बा, है कि नहीं है। ये लोग ना बैठे देता, ऐसा बात ना है। ऐसा व्यवस्था बनावल गई है
कि कम से कम लोगन के समझ में आवे कि अगर 50% आबादी महिलाओं की है, नारी की है, तो 50% हिस्सेदारी भी महिलाओं को मिलना चाहिए। ये बात, यही बदे आज हम फ्री के लिए कि चलो भाई महिला सम्मेलन होगा और ललकारा जाएगा। बहुत हाथ उठौला सब लोग। हमारे एक पत्रकार भाई हैं, जहां हम जाते हैं वहां आ जाते हैं विमलेश जी पहुंच जाते हैं बेचारे। आप बताओ, बार बार वो सवाल करते हैं हमसे कि नेताजी बिहार में भाजपा और आरजेडी जदयू लड़ता शराबबंदी के लेके। हम चलत थे मंचवा पर, देखा यहाँ कहा, बोला येहू लड़त हुआ कि नहीं तू लोग? कितना लोग शराबबंदी। भाई गोल्डी सिंह जी बगल में है, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। ये बात तो तय हो गई, यही बदे हम लोग घूमत है ने। ये देश में जब तक, ये प्रदेश में जब तक शराब बंद ना होई तब तक गरीबन का कल्याण। बोला सही है ना? दूसर चीज, अब यही कुर्सिया पे, यही सोफा पर नहीं, हम जहां भेजले हुआ हम लखनऊ, हम चाहतला कि चुनाव आयोग और सरकार एक कानून लिया है, 403 सीट हो, 50-50 आबादी हो अगर नारी का महिला का, तब 50% सीट लोकसभा विधानसभा में भी आरक्षित कर दिया जाए, ताकि ये महिलाएं वहां पहुंच के अपन कानून बना लें। का करे चिरौरी करे जाए कोई कहे। जब संख्या आपका ज्यादा रही तो बहुमत हो गई पास, तब बोला ये पास होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? पास होए के चाहिए। यहाँ ये बदे जुटावल हो कि सब लोग यहाँ भाई भाषण सुनत रही, हमहू के बहुत अच्छा लगल। अगर कोई के बेटवा बा शादी बियाह करे के होला तो लोग काला पतोहिया पढ़ल लिया है, होला ना कि पतोहिया पढ़ल लिखल लिया है। पतोहिया तो पढ़ल लिखल कहां से आई? जब बिटियवा पढ़ी तब न आपो का बेटी कोई का पतो बनी। ए बदे एक कानून 50% शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीट, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 50% आरक्षण सीटों का कर दिया जाए, बेटियां पढ़ करके आगे बढ़ें। और बिना पैसे में निःशुल्क और अनिवार्य कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, जो भी व्यवस्था चाहिए सारी व्यवस्था बालिकाओं को निःशुल्क दिलाने के लिए हम इधर महिला सम्मेलन की तैयारी में लगे। सही रही ना? ये कानून तब पास हुई जब लखनऊ में 50% एमएलए जीत के जइहन, तब ये कानून तब बनी जब आप लोग ऐसे सोफा लगा लगा के बैठबा, हम लोग सुरक्षा में लगल रह। आप देख लें, हम यहां बैठल है 3 घंटा से 3 घंटा से बैठल है, बगले बैठल है ना। हम बहुत साफ साफ चाहत है, हमारी कोशिश है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें पढ़ लिख करके अगर वो देश की सर्वोच्च कुर्सी पर, राष्ट्रपति की कुर्सी को सुशोभित करके पूरे देश की रखवाली कर सकती हैं, तो 50% हिस्सेदारी महिलाओं को नौकरियों में। आप चले जाओ गाजीपुर, वहां की जिलाधिकारी महिला, आप मऊ में आरटीओ महिला, तो फिर हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती? और मैं तो देखा हूं जब हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए का रिजल्ट आता है तो मेरिट जब बनती है तो सबसे ज्यादा मेरिट बालिकाओं की बनती है, लड़कियों की बनती है, बच्चों की मेरिट पीछे हो जाती है। जब उनमें योग्यता तो 50% दो। ये लड़ाई यहां से मऊ से शुरू हो रही है और 27 को फैजाबाद मंडल के सुल्तानपुर भेलारा में आपको नहीं जाना है, वहां भी जुटाऊंगा
हमारे नेता उस इलाके के लगेंगे फैजाबाद के, वहां भी इसी तरह का कार्यक्रम महिला हक अधिकार महारैली होगी, वहां भी आवाज बुलंद करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं 27 तारीख को। जैसे ना देख लो सीआर जाना ला, सीआर अच्छा के जाना ला, हाथ उठावा। सीआर जाना ला ना, एक सीआर अगर बोला ला पूर्व तब पश्चिम वाला सीआर काला का बात हो काहे बोलत हुए, तब दक्षिणों और उत्तरों को सीआर बोला ला, तो लोग कल सीआर बोलत हो। अगर बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ की माताएं बहनें कह रही हैं कि लड़ाई हिस्सा चाहिए, तो फिर फैजाबाद मंडल के लोग क्यों पीछे रहेंगे, वो भी आवाज लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 8 तारीख को जाऊंगा बस्ती मंडल, 29 जनवरी को होगा गोरखपुर मंडल, 12 मंडल में कार्यक्रम तय है। यही बदे हम बोलौले हैं, तो जे जहां बैठल हो, यहां इतना जने हुआ, हम मतारी बहन तो से पूछे थे सावित्रीबाई फूले के जाने ला, नहीं जनता ने जान ला। सावित्रीबाई फूले वो महिला थी, सावित्रीबाई फूले वो महिला थी कि आज फूलमती जी, प्रतिभा पाटिल जी, मायावती जी, सोनिया जी, अगर ये देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का सबसे पहले कोई अधिकार दिलाया तो सावित्रीबाई फूले ने दिया है, किसी दूसरे की देन नहीं है। इसको जान जाओ आप लोग। हम लोगों को, महिलाओं को शिक्षा का दरवाजा खोलने का काम अगर किसी ने किया तो सावित्रीबाई फूले ने किया। हम लोगों को अहिर गलेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसा धोबी खटिक पासी केवड़ बिनमला जोला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खड़वार भूमिहार बियार आरा करके बंसी बंजारा बहेलिया खंगार, इनको पढ़ने लिखने का अगर अधिकार कोई दिया तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया, महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया। हमको उनको याद करने की जरूरत है। आज आरक्षण आरक्षण चर्चा हो रही है, हम तो आपसे कहना चाहता हूं, आरक्षण का दरवाजा अगर किसी ने खोला तो छत्रपति साहू जी महाराज अपने राज्य में 50% आरक्षण देकर सबसे पहले आरक्षण का दरवाजा खोल दिया था। उनको हम नहीं जानते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आज उन्हीं की देन है कि ओम प्रकाश राजभर माइक पे खड़ा होकर बोल रहा है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, किसी दूसरे की देन नहीं है। इस नाते आपसे कहता हूं कि देखा, भाषण तो हम ना देवा लली, यहाँ जितना जने बैठल है, जे जहां बैठल है वही खड़ा हो जा, सब लोग खड़ा हो जा। हमरे के नहीं, हाथ ऊपर करा एकदम, दोनों हाथ ऊपर करिए। हमरे जब बोलो तब नारा लगाइए, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, खुदा हाफिज, जय भारत। और माननीय अध्यक्ष जी आइए, कार्यक्रम की समापन की घोषणा सीधे कर दीजिए। कार्यक्रम की समापन अब मैं कार्यक्रम की कार्यकाल को समाप्त करने जा रहे हैं। आदरणीय माननीय हमारे ओम प्रकाश राजभर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। मेरा नेता कैसा हो, मेरा नेता कैसा हो, जैसा हो। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। समापत होगल का चिल्लाई, कहने चिल्लाई, कार्यक्रम समापत होगल फिर क्या देवरिया से। अरे नहीं।
इसमें कोई संदेह नहीं है। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले विकास पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के अवसर पर अपने बहुमूल्य विचारों की सौगात से हमें उपकृत करें। मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, इसी धरती के संतान और महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयत्नरत श्री देवेंद्र जी, नितिन जी, राव साहब दानवे, डॉक्टर भारतीताई और विशाल संख्या में पधारे हुए नागपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज संकष्टी चतुर्थी आहे। कोणतेही शुभकाम करताना आपण प्रथम गणेश पूजन करतो। आज नागपुरात आहोत तर टेकडीच्या गणपती बापाला माझे वंदन। ग्यारह दिसंबर का आज का दिवस संकष्टी चतुर्थी का पवित्र दिवस है। आज महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महानक्षत्र का उदय हो रहा है। पहला सितारा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जो अब नागपुर और शिरडी के लिए तैयार हो चुका है। दूसरा सितारा नागपुर एम्स है, जिसका लाभ विदर्भ के एक बड़े क्षेत्र के लोगों को होगा। तीसरा सितारा नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की स्थापना है। चौथा सितारा रक्त संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए चंद्रपुर में बना आईसीएमआर का रिसर्च सेंटर है। पांचवा सितारा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए बेहद अहम सीपेट चंद्रपुर की स्थापना है। छठा सितारा नागपुर में नाग नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट। सातवां सितारा नागपुर में मेट्रो फेज 1 का लोकार्पण और दूसरे फेज का शिलान्यास है। आठवां सितारा नागपुर से बिलासपुर के बीच आज प्रारंभ हुई वंदे भारत एक्सप्रेस है। नवा सितारा नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना है। 10वां सितारा अजनी में 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन के मेंटेनेंस डिपो का लोकार्पण है।
11वां सितारा नागपुर इटारसी लाइन छिपाई